बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इतनी रैपिडली चेंज कर रही है कि वर्चुअली लगता है कि कोई भी चीज़ आप रिकॉर्ड करोगे वो बेमायनी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ हमेशा मायने रखेगी, वो क्या है? मुश्तरका दिफा। छोटे एम्पायर्स बड़े एम्पायर्स को किस तरह डिफीट करते हैं? अलायंसेस। आज के दौर में जब आप देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम रियासतों के अंदर जा रहे हैं, मुख्तलिफ उनके लीडर से मिल रहे हैं, फिर मार्शल आर्ट से ईरान के अंदर जा रहे हैं, तो इससे आपको क्या समझ आता है? एक मुश्तरका दिफा। आज के दौर में टू कम्पीट ऑन अ ग्लोबल स्टेज आपको ना तो सिर्फ डिफेंसिव मुआहदे चाहिए आपस में मुसलमान मुल्कों के, बल्कि आपको अग्रेसिव ट्रेड मुआहदे भी चाहिए। सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की मेजर प्लेयर्स हैं इन द इंटायर रीजन, इफ़ नॉट द इंटायर वर्ल्ड। अगर हम सिर्फ साउथ फैमिली की बात करें तो उनका जो फाइनेंशियल वॉल्यूम है वो पर्चली पूरे जोन्स को चला सकता है, लेट अलोन सिर्फ एक मुल्क। ईरान के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं अल्लाह की तरफ से, वो दुनिया के अंदर एक मेजर डेंट डाल सकता है। जो उनके बंदरगाहों के रूट्स हैं वो दुनिया के अंदर एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और जो वार्म वाटर्स का उनको एक्सेस है, वो भी ये चीज़ें कर सकते हैं। फिर पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो हाईली केपेबल है, हाईली ट्रेंड है, और हमारे पास न्यूक्लियर बम भी है। टर्की एक कनेक्टिंग स्टोन है सारे मुसलमान मुल्कों में और यूरोप में, फ्रॉम दी सेंट्रल एशियन वाली साइड। तो इस सब कुछ के होने के बावजूद वाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट ए कलेक्टिव अग्रीमेंट, ए सॉर्ट ऑफ EU टाइप, नेटो टाइप मॉडल मर्ज्ड इनटू वन? उसकी वजह यह है कि ये चीज़ ऑलरेडी अटेम्प्ट हुई थी OIC की शक्ल में, और जो उस वक्त OIC के लोग थे उनका एक हाइपर अग्रेसिव एटीट्यूड था टूवर्ड्स जॉइनिंग एट द हिप विद अदर मुस्लिम कंट्रीज़। इसको बाकायदा इसराइल और अमेरिका ने तोड़ा था। उस वक्त लोगों ने इसके खिलाफ मुखालफत भी की थी, ये कह के कि जनाब हमें क्या ज़रूरत है इस तरह की बॉडी आपस में क्रिएट करने के लिए, पहले हम खुद तरक्की याफ्ता हो जाएं। यानी कि एक डिस्कोर्स था बाकायदा जो इन इलाकों में हुआ था कि यार हमें पहले इंटरनली फोकस करना चाहिए अपने नेशन स्टेट्स पे, फिर एक दूसरे की मदद करें। रियलिटी थी कि ये मौक़िफ़ तब भी गलत था और आज भी गलत है, क्योंकि आज भी हमें ये मौक़िफ़ मिलते हैं कि जी हम क्यों परवाह करें और मुल्कों में क्या हो रहा है, हम पहले अपना मुल्क ठीक कर लें। आपको परवाह इसलिए करनी है और उस वक्त भी करनी थी क्योंकि आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स इनहेरेंटली लिंक्ड हैं आपके रिलेशनशिप्स विद अमेरिका एंड इसराइल से। जब से इसराइल की इंसेप्शन हुई है इस रीजन के अंदर अंडर द ब्रिटिश मैंडेट, तब से लेके आज तक इसराइल ने इलाके में दंगे फसादात मचाए। दिस डज नॉट मीन कि ये रियासतें आपस में नहीं लड़ती थी, पहले लड़ती थी, पर जिस लेवल के दंगे फसादात हो रहे हैं, जिस तरह का टर्मोइल क्रिएट किया गया, ये काफ़ी हद तक अनप्रेसिडेंटेड है। मिडल ईस्टर्न ममालकों को, साउथ एशियन ममालकों को हमेशा ये बताया गया कि जनाब आपको पहले सबसर्वियंस टू अमेरिका करनी है और फिर आप लोकल रिलेशंस बना सकते हैं, और लोकल रिलेशंस बैक सीट ले लेंगे कंपेयर टू द रिलेशंस ऑफ अमेरिका। हिस्टोरिकली स्पीकिंग अमेरिका पोल पोजीशन नंबर 1 पे था, एक रिजेक्शन ऑफ कम्युनिज्म था ओवरऑल, तो वो ये चीज़ करवा सकता था। लेकिन आज आफ्टर द राइज ऑफ ए मॉडर्न रशिया एंड चाइना इट्सेल्फ, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गई हैं। सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि अब रिलायंस ऑन एक्सटर्नल डिफेंस सोर्सेज नहीं रहेगी, अब हम इंटरनली डेवलप करेंगे। दिस इज़ अ सिग्नल कि अमेरिका ने फेल किया उनके प्रोटेक्शन के अंदर। UAE इस वक्त पिट रहा है कि जनाब हमें प्रोटेक्ट नहीं किया गया, बल्कि UAE ने अभी GCC मुल्कों के खिलाफ भी बात करना शुरू कर दी। ये कहा गया कि इनका रिस्पॉन्स बहुत ही कमज़ोर और घटिया था टू ईरान। होता क्या है कि अगर आप इंटरनलाइज्ड मफादात के लिए परसू करना शुरू करते हैं पॉलिसीज़, तो फिर आप ओवरऑल उम्मत के कॉन्सेप्ट को डैमेज करते हैं। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि उम्मत का कॉन्सेप्ट चाहिए किसको है? उम्मत का कॉन्सेप्ट एक आम मुसलमान को चाहिए। इस वक्त जो हमारी रिलायंस है उन वेस्टर्न पावर्स, वो कम होनी चाहिए। अगर आपकी आधी पॉपुलेशन इन पाकिस्तान जो ओवरसीज़ है वो वेस्टर्न ममालकों के अंदर मौजूद है, दिस इज़ अ टेकिंग टाइम। पूछे क्यों? UK के अंदर एक लार्ज एक्सपैट पॉपुलेशन है, अमेरिका के अंदर है, मेन लैंड यूरोप के अंदर है, और उन सब मुल्कों में हाईली पोलराइजिंग राइट विंग मूवमेंट्स चल रही हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने कल्चर और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, जो भी वॉर्प्ड रियलिटी उनके दिमाग में उस चीज़ की है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो हर एंड तक जाने को तैयार है। या तो आप कंप्लीटली उनके कल्चर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं, मीनिंग द LGBTQ थिंग्स, द ट्रांस थिंग्स, द मॉडर्निटी जो वो प्रमोट करें इन टर्म्स ऑफ मोरालिटी, उसको आप कंप्लीटली एक्सेप्ट करें, ओके करें, वरना आउट ऑफ द सिस्टम। सो देर मेकिंग मुस्लिम्स चूज, या आप इस्लाम को फॉलो करें या हमारे पैराडाइम को फॉलो करें। हमारे पैराडाइम को फॉलो करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर अपने पैराडाइम को फॉलो करेंगे तो आपको हम गेटवाइज कर देंगे या मुल्क से ही डिपोर्ट कर देंगे।
सो वी हैव टू मेक अलायंसेस उन मुल्कों के अंदर जहाँ पे मोरालिटी रिलेटिवली शेयर हो सके। इसीलिए हमें मिडल ईस्टर्न ममालिकों के साथ मिलके, मुस्लिम रियासतों के साथ मिलके एक जॉइंट पैक्ट बनाना है। अच्छा, डिफेंसिवली स्पीकिंग अगर आप रियलिटी देखें तो अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स रीजन से ले चुका है डिफेंस के नाम पे, लेकिन उसने कभी भी इन इलाकों को एक्चुअली डिफेंड नहीं किया। सदाम को उन्होंने कहा कि ईरान पे हमला करो, एक मुस्लिम रियासत पे हमला कर रही है। फिर उसी सदाम ने जब कुवैत पे हमला किया तो फिर वो कुवैत के दफा के लिए आ गए। तो अमेरिका का काम है कि आपको आपस में लड़ाना। चलें हम इसको एक सेकंड मुस्लिम लेंस से हट के देखते हैं। लैटिन अमेरिका में देख लेते हैं क्या हुआ। लैटिन अमेरिका में जगह जगह रजीम प्रॉपर अमेरिका करता था, वहाँ पे दंगे फसादात करवाता था, गवर्नमेंट को भी पैसे देता था और मिलिशिया ग्रुप्स को भी उन मुल्कों में पैसे देता था। फिर नेबरिंग मुल्कों को पैसे देता था कि इन मुल्कों में दंगे फसादात करवाओ। उसका रिजल्ट क्या निकला कि आज पूरा लैटिन अमेरिका मफलूज है। लैटिन अमेरिका में वर्चुअली शाज़ो नाज़िर शहर को छोटा बड़ा मुल्क है जिसकी रिलेटिवली इंडिपेंडेंट पॉलिसी ऑफ अमेरिका, लेकिन सारे बेसिकली अमेरिकन गुलाम हैं। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। अगर आप इवन कार्टेल स्ट्रक्चर मेक्सिको के अंदर देखते हो तो कार्टेल्स को भी अमेरिका CIA फंड कर रहा होता है, गवर्नमेंट को भी कर रहा होता है। अगर आप कोलंबिया देखना चाहते हो, वेनेजुएला देखना चाहते हो, जिसके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल के रिजर्व्स मौजूद हैं, वर्चुअली उससे एक प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया गया और जो अगली गवर्नमेंट सामने वो बिल्कुल अमेरिका के सबसर्विएंट है। उनका पहला एक्शन क्या था? पावर में आते ही उन्होंने क्यूबा का तेल बंद कर दिया, जिसमें क्यूबन इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हो गया, जिसका ब्लॉकेड एक दफ़ा रशिया ने तोड़ा, दूसरी बार फिर रशिया तोड़ने लगा है क्यूबन्स को तेल पहुंचाने के लिए। तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अमेरिका जस्ट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। आपको बोथ साइड्स प्ले करनी होती हैं एंड यू हैव टू बी केयरफुल। पीपल दैट यू कैन रिलेटिवली ट्रस्ट इन ए फॉरेन पॉलिसी पोजीशन आर कौन? आर मुस्लिम कंट्रीज। तो पाकिस्तान और टर्की हिस्टोरिकल एलाइज रहे हैं, उनकी क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, बट अभी तक हमने जॉइंट डिफेंस डील्स क्यों नहीं की कि एन अटैक ऑन टर्की तस्वर किया जाएगा एन अटैक ऑन पाकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल, इजराइल ऑलरेडी थ्रेटन कर रहा है कि द नेक्स्ट टारगेट आफ्टर ईरान इज टर्की। तो दिस बेसिकली मीन्स कि ईरान का मिशन उनके दिमाग में ऑन गोइंग है, दे नॉट स्टॉपिंग, बिकॉज रजीम चेंज हो नहीं सकी, ईरान ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट गिव अप नहीं की, ईरान मुल्क को अभी भी लार्जली कंट्रोल करता है, चला रहा है, एक निज़ाम वहाँ पे कायम किया हुआ है। तो टर्की का मिशन वो ऑलरेडी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे वांट टू डीस्टेबलाइज दिस रीजन ताकि इजराइल की हेजेमनी कायम हो सके। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जब पूरा यूरोप तबाह हुआ तो फिर अमेरिका ने यूरोप को खड़ा किया। बाकायदा अमेरिका ने उनकी कोल एंड ऑयल कंपनीज खड़ी की, उनको चलाया, उनको एक्सेस दिया, उनको फंड किया और फिर पूरे यूरोप के जिन को एज यू सी टुडे खड़ा किया गया। क्यों? ये अमेरिका का ग्रेट बफर है अगेंस्ट द रशियन थ्रेट। चाइना को बाकायदा अमेरिका ने पेटरनाइज और खड़ा किया, थिंकिंग कि वो रशिया को कल अपोज करें बिकॉज ऑफ क्लोज रिलेशनशिप्स विद अमेरिका, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चाइना ने उठ के अपनी एक इंडिपेंडेंट धारा कायम कर दी। तो अमेरिका दुनिया के ग्लोबल मैप को उसी तरह देखता है जिस तरह कोई भी वक्त की सुपर पावर देखती है कि आप बफर जोन्स क्रिएट करते हैं अपने लिए। तो अगर मुसलमानों ने या किसी भी खित्ते ने बचना है तो उनको सबसे पहले अपना एक बफर जोन बनाना पड़ेगा। अफ्रीकन नेशन स्टेट्स को अगर सोल्यूशन चाहिए तो दे विल हैव टू मेक एन इफेक्टिव बॉडी। अफ्रीकन यूनियन इफेक्टिव नहीं है। दे हैव नॉट बीन एबल टू स्टॉप यूरोपियन एंड अमेरिकन एंड चाइनीज इंटरफेरेंस इनटू देयर लैंड्स। तो मुसलमान रियासतें भी कैन नॉट गेट अवे विद दिस। अगर यूएई को लगता है कि दे आर सेफ बिकॉज वो इजराइल और अमेरिका के साथ जॉइन एट द हिप है, ईरान ने प्रूव कर दिया, ये बात गलत है। अगर ईरान को लगता था कि वो सेफ़ हैं क्योंकि सद्दाम चला गया इराक में से और उन्होंने इराक के एरिया फ़तह कर लिए कुछ, और सीरिया में बशार था और यमन में हूतीस थे और हिजबुल्ला था साउथ लेबनान में, तो इस जंग ने प्रूव किया कि ऐसी कोई बात नहीं, जगह जगह से बंदे चेंज हो सकते हैं। यही बशार है जो इस वक्त रशिया में बैठा हुआ है। सीरिया हैज़ गॉन अवे फ्रॉम
ईरान। अगर लबनान की सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि वो बैरूत की पीस डील करा के इसराइल की झारियत से बच जाएंगे, तो दिस इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज 80s के अंदर काम शुरू हुआ था लेबनान में, 90s में जाकर हिजबुल्लाह बनी थी। इट हैज़ नथिंग टू डू विद whether an organization exists in your country or not. Israel and America don't want stability in your regions. सऊदी अरेबिया कंप्लीट सबसर्वियंस करता है तो ठीक है, सऊदी अरेबिया का सिस्टम चलेगा। कतर कंप्लीट सबसर्वियंस करेगा। कतर ने ट्रंप को अपीज़ करने के लिए एक जहाज़ दिया, ट्रिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी। सऊदीज़ ने सेम की, सो टू वो कुवैत, बहरीन, ओमान। लेकिन ये सब कुछ अंडर राइट हो गया जब अमेरिकन और इजरायली इंटरेस्ट था ईरान पर अटैक करना। उन्होंने पूरे उन इलाकों की इकॉनमीज तबाह करवा दी। The only countries that will actually care for each other are the Muslim countries. इसमें एक और एडवांटेज भी है, ये सारे नेबर्स हैं आपस में। अगर आप पाकिस्तान से शुरू हुए तो स्ट्रेट लाइन नेबरहुड है आपकी मुस्लिम नेशन स्टेट्स की टुवर्ड्स द वेस्ट। तो इनकी अलायंसेस, इनका ट्रेड, इनकी हर चीज़ मेक्स मोर सेंस। अगर आप इसको फर्दर करना चाहें तो देयर लॉट्स ऑफ सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो मुस्लिम हैं। ये पूरा आप वर्ल्ड मैप पे देख सकते हैं कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स, पाकिस्तान, फिर आपके सब्सिक्वेंटली टुवर्ड्स द वेस्ट अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ऑल द वे टू द गल्फ एंड द मिडल ईस्ट, ये सब कनेक्टेड हैं वेरी क्लोजली। इनके फ्लाई टाइम्स कुछ नहीं है, इनके शिपिंग टाइम्स कुछ नहीं है, इनके रोड ट्रांजिट रूट्स अवेलेबल हैं। दे नीड टू डिपेंड ऑन ईच अदर। और इसके लिए एक चीज़ आपको बुनियादी लेवल पे करनी होगी, टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि द वाइट मैन इज़ नॉट करेक्ट। एक फेमस कहावत होती थी, द वाइट मैन्स बर्डन, कि बेसिकली ये गोरे लोगों की मजबूरी है कि वो इतने सिविलाइज, इतने डेवलप्ड हैं कि वो अब सबका ख्याल रखें। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिथ और ईथॉस उन्होंने डेवलप किया था ताकि आपको मेंटली इंस्लेव कर सकें, एंड दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग इट। आपको बाकायदा नज़र आता है कि लोकल लोग प्रोपगेट करते हैं ये फ़िलासफ़ी और आइडिया। इट इज़ कम्प्लीटली absurd. इनफैक्ट ये डिबेट्स होती हैं, बहसें होती हैं कि अमेरिका की मुआशरत बेहतर है या पाकिस्तान की मुआशरत या सऊदी अरेबिया की मुआशरत। टू कंपेयर दैम इज़ एब्सोल्युटली हॉरेंडस। एक इलाका है अमेरिका जिसके पास दुनिया के रिसोर्सेस का कब्जा है, लेकिन उस मुल्क के अंदर करोड़ों लोग बेघर हैं, करोड़ों लोग बेरोज़गार हैं, करोड़ों लोग हेल्थ केयर के बगैर हैं। अमेरिका इज़ दी वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ए सुपर पावर थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। जो सुपर पावर्स का सेंट्रल स्टेट होता था ना, वो हाईली डेवलप्ड होता था, वहाँ पे लाइफस्टाइल हाईली बेहतर होता था, नॉट फॉर जस्ट द रिच बट फॉर एवरीबडी। अमेरिका इज़ प्रॉब्ली दी ओनली सुपर पावर इन ह्यूमन हिस्ट्री, दी यूनिपोलर सुपर पावर इन ह्यूमन हिस्ट्री, जिसके अंदर नथिंग इज़ फॉर द पीपल, नथिंग इज़ बाय द पीपल, नथिंग इज़ ऑफ द पीपल, इट इज़ ऑल फॉर एन ऊबर एलीट। इनफैक्ट उन्होंने उसको इतना कमोडिफाई कर लिया है कि दे आर एबल टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली व्हाट मीन थी गोली टू गिव टू द पॉपुलेशन सो दैट दे डोंट रिवोल्ट। तो ये मुआशरत आपको पढ़ाई नहीं जाती। आपको मुआशरत उन्हें क्या पढ़ाई जाती है, जो उन्होंने फिक्टिशियस एक अमेरिकन ड्रीम की बनाई हुई थी, जो कम्प्लीटली आइसोलेटेड केसेस के तहत प्रूव होती है। द मेजॉरिटी ऑफ अमेरिका सफर्स फार वर्स कॉन्सिक्वेंसेज देन यू कैन पोटेंशियली इमेजिन, whether it be being experimented on by their government, whether it be being force-fed drugs by their government, जान के epidemics of drug abuse create करना, ghettoization करना, लोगों को बाकायदा इकोनॉमिक ट्रैप्स में फंसाना, पूरी कौम को डेट के अंदर डाल देना just to make rich people richer। ये अमेरिकन मुआशरत है। तो वी हैव टू फर्स्ट रिमूव दिस मिथ दैट द वाइट मैन इज़ बेटर, ताकि फिर हम एक्चुअली टर्न टूवर्ड्स गुड इफेक्टिव गवर्निंग पॉलिसी कर सकें। अगर हम गुड इफेक्टिव गवर्निंग पॉलिसी की बात करें तो देयर इज़ अ कॉमन थीम अमंग्स मुस्लिम नेशन स्टेट्स विच इज़ कुरान एंड सुन्ना, इस्लाम। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉमन ग्राउंड जिस पे बात हो सकती है, गुफ्तगू हो सकती है। ये नेचुरल अलायंसेस हैं। सो अगर इस पूरी जंग और पिछले 2-3-4 साल के दुनिया के इवेंट्स, एक्चुअली उनका पोस्ट 9/11 अगर दुनिया के इवेंट्स ज़्यादा गौर से देखे जाएँ तो देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन जो मंजर आम पे आ रहा है। इट इज़ ए यूनिफाइड defense and trade agreement amongst Muslim nation states to safeguard their interests, just like the Europeans have, just like the African Union attempted to do but failed to do so, just like Latin America should. We are not Australia जो एक अलग जजीरा एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग कनेक्टेड हैं। वी आर द ग्रेट कनेक्टर्स ऑफ एशिया, लाइक दिस मुस्लिम रीजन, एशिया एंड यूरोप। हम अब अपने मुश्तरका दिफा के बगैर रह नहीं सकते। उम्मीद है जो इस वीडियो में बातें की होंगी आप इन्हें पर्सनली मत लें। दे आर नॉट अबाउट यू एंड योर फैमिली लिविंग एनीवेयर, दे आर अबाउट जनरल रूल्स बीइंग प्रेजेंटेड। उम्मीद है कि द फिलॉसफी बिहाइंड
हैविंग अ जॉइंट डिफेंस ऑफ मुस्लिम नेशन स्टेट्स आप अंडरस्टैंड कर सकें। और उम्मीद ये है कि आप बड़ा दिल रखें, और अगर किसी मुस्लिम रियासत आपको पसंद नहीं है या दे हैव डन यू एनी रॉन्ग, यू कैन राइज अबव इट। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।